सैनिक आरटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया है कि ऑल इंडिया आरटीआई स्टूडेंट, मतलब कि आपने जो है देश में किसी स्टेट से हैं, किसी राज्य से हैं, तो ये फार्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों फिर सुने, जितने भी आरटीआई छात्र पास हैं, कौन कौन से ट्रेड हैं वो बताऊंगा बाद में, लेकिन ऑल इंडिया आप जो भारत के किसी भी राज्य से हैं, स्टेट से हैं, आप दोस्तों ये फार्म भर सकते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब यूपीपीसीएल। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी आई है, सरकारी नौकरी है, आप लोग लेट मत करिए। ठीक दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, शैक्षिक अनिवार्यताएं, मतलब कि भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन, मतलब कि आप भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी स्टेट के हैं, तो दोस्तों आप फार्म भरेंगे। ठीक दोस्तों, और जो है सीबीटी द्वारा, क्या है जो उसकी परीक्षा होगी, सीबीटी द्वारा होगी। क्या होगी? ऑनलाइन। अब पद का नाम क्या है? तकनीशियन विद्युत। अब कौन से पोस्ट कितने हैं देखते हैं। अनारक्षित 357, पिछड़ा वर्ग 241, एससी 187, एससी एसटी 17, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 89। दोस्तों मतलब 891, कितने दोस्तों? 891 पोस्ट हैं। दोस्तों आप हमारे देश के किसी कोने से हैं, आरटीआई पास हैं, दोस्तों फार्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया मौका है कि आप लोग मौका को जाने न दें, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब क्या दिया है कि जो है इसमें इसकी जो परीक्षा क्या होगी, सीबीटी होगी, और जो इसकी जो है रिक्तियां जो है घटाना बढ़ाना अधिकार जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास, मतलब सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों अब दिया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। कि दोस्तों विज्ञप्ति पद पर आवेदनों की संख्या अधिक होने स्थिति में ऑनलाइन सीबीटी से एक से अधिक पालियों दिवस, मतलब बोल रहा है कि अगर जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे संख्या अधिक होगी तो ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पाली, मतलब प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, मतलब शिफ्ट में जो है पत्रों का मूल्यांकन, मतलब कि जो है अनुसार जो क्या होगा। अब दिया है कि पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात, मतलब जब आपका जो एग्जाम दिए उसको जांचा जाएगा तो संलग्न 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम द्वितीय भाग में श्रेष्ठता के अनुसार निर्धारण होगा। बोल रहा है कि जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा तो शिफ्ट के हिसाब से आपको नॉमिनेशन मिलेगा। ठीक दोस्तों, कौन शिफ्ट परीक्षा कठिन थी, कौन शिफ्ट परीक्षा आसान थी, तो आपको परीक्षा मूल्यांकन के बाद होगा। ठीक दोस्तों, अब दिया है कि उक्त पदों को आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल। अब दोस्तों सबसे बड़ा मैटर आता है कि आरक्षण, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्या है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मान्य होगा आरक्षण। फिर सुने, जितने भी लोग फार्म भरेंगे, जो आरटीआई छात्र उत्तर प्रदेश के हैं, वही आरक्षण में जो है मान्य होगा। बाकी प्रदेशों के अभ्यर्थियों को कहाँ होगा? अनारक्षित वर्ग, मतलब आप जनरल फार्म भरेंगे। जो बाकी स्टेट के यूपी को छोड़ के फार्म भरेंगे बच्चे आरटीआई के, उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, लेकिन जो यूपी के हैं वो अपने आरक्षण में फाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वेतनमान देखिए कितना है, सातवें वेतनमान 27,200, मतलब कि 27,200 कहता दोस्तों, लेकिन तकरीबन 35,000 सैलरी मिलती इनको है, मतलब सब डीए फी लेके। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, मतलब इसकी योग्यता क्या क्या है। बोल रहा है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी की निम्न अर्हता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? हाई स्कूल, मतलब उत्तर प्रदेश से माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, मतलब यूपी का है तो हाई स्कूल समकक्ष या विज्ञान गणित विषयों के उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड, जो ट्रेड दिया है इस ट्रेड में से नियमित छात्र के रूप में, मतलब द्वितीय दिवसीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र, मतलब कि आप एनसीबीटी से हैं चाहे एससीबीटी से हैं, आप दोनों फार्म भरेंगे।
कितनी टॉप न्यूज है। आप एनसीईआरटी से पढ़े हैं चाहे एससीबीएसई बोर्ड से, आप दोनों लोग फार्म भरेंगे। अब दोस्तों की फार्म भरेंगे कौन कौन? टेट वाले इलेक्ट्रीशियन भरेंगे, इलेक्ट्रिकल भरेंगे और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत। आप देखे होंगे कि कौशल चलता है, कौशल विकास, उसमें कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल का। दोस्तों ये 3 ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत दोस्तों ये सिर्फ 3 ट्रेड वाले ही फार्म भरेंगे। ऑल इंडिया कहीं के हैं आप, देश में किसी कोने के हैं, आप फार्म भरेंगे। ये देखो कितना अच्छा यूपी हमारी है कि सबके बारे में सोचती है। और बाकी स्टेट जो है लगता है टांग अड़ाने कि नहीं निवासी होगा, मूल निवासी स्टेट को होगा, लेकिन नहीं। देखिए यूपी हमारी कितनी अच्छी सरकार है कि पूरे देश की सोच रही है। दोस्तों जो बच्चा नाम लिखाता है टीआई में है, इलेक्ट्रीशियन में, उसका मेन मोटो होता है नौकरी बिजली विभाग में। जैसे कि राजस्थान का बोर्ड है, वहां का होगी इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिहार का बोर्ड अलग होता है। जितने बच्चे मतलब बाटे करते हैं इलेक्ट्रीशियन से, उनका मेन मोटो होता है कि अपने जो राज्य में हो, जैसे हमारा होता है यूपीपीसीएल, तो उनका मोटो होता है कि भैया हम इलेक्ट्रीशियन से अटेंड करेंगे तो हम यूपीपीसीएल में भर्ती होंगे। राजस्थान में जो है वहां का अलग होगा, पावर कॉर्पोरेशन होगा, बिहार का होगा। ऐसे ऐसे हर स्टेटों में जो है उनका जो है बिजली विभाग का कॉर्पोरेशन होता है। किसका होता है? बिजली विभाग का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यही दिया है। तो आप लोग जो है जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास से किए हैं, वो ये फार्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब दिया है, क्या दिया है कि आयु दिमाग, क्या दिया? आयु मतलब आपकी जो उम्र है 1/1/22 को, मतलब 1 जनवरी 22 को न्यूनतम 18 साल, कम से कम और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। और छूट दोस्तों देखिए दिखा है ना इसमें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सेनानी, संग्राम सेनानी, मूल निवासी। तो उसमें दिया है कि आपको छूट तब मिलेगी आप जब यूपी के निवासी होंगे, छूट उन्हीं को मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो यूपी के छोड़ के फार्म भरेंगे उनको जो है वैकेंसी में कोई छूट नहीं मिलेगी, न सीमा में छूट मिलेगी, न उम्र में, न कोटा में। वो फार्म भरेंगे जनरल में, अब कोई छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो यूपी के हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, सेनानी, तो इनको जो है 5 साल की छूट जो है मान्य है। कितनी? 5 साल की। बाकी की जो है अन्य स्टेट के नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क क्या आते हैं? आवेदन शुल्क। दोस्तों जो अनुसूचित जाति और जनजाति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है उसको 886 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर वो यूपी का निवासी है तो 826 रुपया। बाकियों के लिए कितनी है? 1180, मतलब जनरल कैटेगरी। अगर आप यूपी के हैं, आप एससी हैं, एससी एसटी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो 826 रुपीज। और बाकी अन्य को लिए 1180 रुपया। दोस्तों आपकी फीस है, कैसे होगी फीस आपकी? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चालान। मतलब कि आपको बैंकिंग जो करनी है, डेबिट कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, और स्टेट बैंक में जो है चालान के माध्यम से होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब शुल्क जो है बात क्या है? इसके अतिरिक्त किसी की मांग सुझवानी होगा। अब बोला है जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.in। ठीक दोस्तों, ये नॉट रिफंडेबल होगा, ये पैसा वापस नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं चयन प्रक्रिया। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी जो है समय 3 घंटे होगी। बोल रहा है कि जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी लिखित, वो सीबीटी के आधार पर होगी। किसके? सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भाग में होगा, समय 3 घंटा। अब प्रथम भाग क्या है? प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगी NIELIT के CCC स्तर कंप्यूटर ज्ञान से। मतलब जो आपका पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर का होगा। क्या होगा? कंप्यूटर होगा। और 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का अंक क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे अथवा 1/4 अतिरिक्त कटौती की जाएगी। बोल रहा है कि अगर आप गलत मतलब उत्तर देंगे तो उसका 1/4 आपके अंक जो है माइनस मार्किंग है। क्या है? माइनस मार्किंग है कंप्यूटर में दोस्तों। अब चलते हैं नंबर 2 पर। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग परीक्षा कम से कम आपको 20 नंबर। बोल रहा है कि जो आपकी
कंप्यूटर परीक्षा है उसमें कम से कम आपको 20 नंबर लाने हैं। फिर सुने, जो आपकी प्रथम परीक्षा कंप्यूटर की होगी उसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना जरूरी है, अनिवार्य है। अन्यथा स्थिति में आपकी अर्हता मानते हुए लिखित परीक्षा कर दी, मतलब आप कंप्यूटर में अगर नहीं 20 नंबर लाएंगे तो आपकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कंप्यूटर में आप 20 नहीं पाएंगे तो जो आपकी परीक्षा होगी जो है लिखित परीक्षा द्वितीय भाग की, उसमें आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। कि दोस्तों इसीलिए दोस्तों आप लोग कंप्यूटर पढ़िए और कंप्यूटर की कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अब चलते हैं 3 नंबर पर, कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता में। अब बोल रहा है जब कंप्यूटर में नंबर पाएंगे उसको आपके लिखित जो है अर्जित श्रेष्ठता में जोड़ेंगे नहीं हो, तो आपका जो खत्म बस पास करने के लिए हो, आपका कंप्यूटर का नंबर जो जोड़ा नहीं जाएगा परीक्षा में। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं द्वितीय भाग में क्या दिया है कि निम्नलिखित में आपका जो 1 नंबर का होगा, देखिए अब लिखित परीक्षा में मास मार्किंग है, जो सीबीटी परीक्षा है वहां भी आपकी मास मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, देखिए समान अंक ताकि 20 क्वेश्चन 20 नंबर, समान हिंदी हाई स्कूल समान स्तर 15 नंबर, अंग्रेजी समान स्तर 15 नंबर और तकनीकी विषय ज्ञान, मतलब आपकी टेट थ्योरी दोस्तों, टेट थ्योरी आपकी 150 नंबर की है। अगर आप टेट थ्योरी में बढ़िया हैं तो आपकी नौकरी पक्की। तो आप लोग लग जाइए एकदम दोस्तों, निम्मी से पढ़िए। मैं कहता हूं क्यों पढ़ने, निम्मी से पढ़ने के लिए, क्योंकि निम्मी के ही जो है सिलेबस आता है दोस्तों। मैं कोई निम्मी घुस नहीं दिया, निम्मी घुस दिया मेरे को नहीं घुस दिया, लेकिन क्या बताऊं, जैसे बच्चे यूपीएससी वाले आप सुने होंगे एनसीईआरटी कहते हैं ना आपने, तो बच्चा जो एनसीईआरटी का इंटरव्यू दिया कहता होगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, उसी में कहता हूं कि आप लोग निम्मी की जो है किताब पढ़िए, निम्मी के सिलेबस से, नहीं बाकी पढ़ेंगे तो घूमते रहेंगे। अब चलते आगे दोस्तों, दिया है कि चयन हेतु द्वितीय भाग परीक्षा में, मतलब जो आपकी सीबीटी परीक्षा होगी द्वितीय भाग की, कम से कम 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं तो आप चयन से बाहर जाएंगे। बहुत अच्छी जाती है मेरिट, 115, 20, 30 जाती है, वो कहने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दिया है कि आवेदन, क्या दिया है, परीक्षा स्थान। आवेदन कैसे करें दोस्तों, कॉर्पोरेशन की www.uppcl.in को खोलें और टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एड्यूटी नंबर इतना 10/20/2020 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें। खुलने वाले नए टेप पेज पर हाउ टू अप्लाई क्लिक करें। दोस्तों ये जो है आपको हम पीडीएफ दे देंगे, कहां, टेलीग्राम पर, उसमें जाके आप लोग खोल लेंगे और फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक दोस्तों, इसका जो पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसका जो है दिया है कि आवेदन पत्र करने की तिथियां, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां जो है 27/9/22 से 19/10, मतलब आप जो 27 से फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों, 27 सितंबर से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, 19 अक्टूबर लास्ट है, 27 सितंबर शुरू, 19 अक्टूबर को बंद। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन जमा करने का डेट क्या है, 27 से 19, लेकिन जो भारतीय स्टेट बैंक चलान है 27 से कहीं दिया है, 2 दिन बढ़ा दिया है। ठीक दोस्तों, और जो परीक्षा का जो अवधि दोस्तों क्या दिया है, नवंबर के लास्ट सप्ताह में। तब मांग चलिए आपके पास टाइम कितना बच गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट बोला दोस्तों, तो 90 दिन तो बच गए हैं दोस्तों। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे कोचिंग कीजिए, चाहे तो निम्मी की किताब मंगा लीजिए सिलेबस दोस्तों, नहीं तो पछताएंगे आप लोग। क्योंकि हम निम्मी कहते हैं, बार बार क्यों कहते हैं कि जितना क्वेश्चन आता है सब निम्मी से आता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो यही रही दोस्तों हमारी जो आज की जो है वैकेंसी। आप लोग फटाफट इसको जो है ऑनलाइन कर लेंगे और पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि टाइम का मेरा क्या है, सब कुछ थ्योरी का आपका है। तो पहले आप लोग कंप्यूटर की कोचिंग कीजिए, क्लास कीजिए, नहीं तो कंप्यूटर में फेल जाएंगे तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार। तो पहला फोकस कंप्यूटर पर। ठीक दोस्तों, तो आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।